आप पेपर दे के पास होती है, सुर लगा के पास होती है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। प्लान है ई भत्ता, मेरा मतलब है कि ई क्या संभालोगे तुम मेरे दिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी यंगस्टर मौजूद हैं जिनके गिटार के तार जब हरकत में आते हैं तो सुनने वाले बेख्तियार झूम उठते हैं। एक बिल्कुल मुनफरिद, मुख्तलिफ और इंतहाई दिल मोह लेने वाले अंदाज में मौसीकी के मैदान में कदम रखने वाली और फिर छा जाने वाली म्यूजिक में डिग्री होल्डर, उभरती हुई गुलकारा नोमल राव। नाज़रीन, नोमल राव के सुरों की तरफ हम बाद में चलेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला से, जो इस वक्त बोल रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की बोली। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल भाई, सुनने में आ रहा है कि आपको किसी बहुत अहम जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या ये अफवाहें हैं या इनमें कोई हकीकत भी है? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने आखिरकार इतने अरसे बाद मुझे देशमुख में बुलाया और आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। कराची की जहाँ तक आप बात करते हैं तो भाई कराची को हमने मैंने पहले भी बनाया था, बीच में ब्रेक आ गया, उसके बाद दोबारा जब मैं और कराची के लिए जुनैद भाई मैंने खून पसीना दिया है कराची को। लोग इकट्ठा देते हैं कराची को खून पसीना, मैंने अलग अलग दिया है। मैंने पहले पसीना दिया है, उसके बाद मैंने खून लोगों का लिया, मतलब मैंने दिया, अपना खून दिया है। अच्छा। और कराची की तामीर और तरक्की की अगर बात करते तो भाई हमसे बड़ा कराची को समझने वाला मेरे नहीं ख्याल से कोई हमसे बड़ा होगा। और भाई कराची के लिए हमने अपनी जान दी है भाई, कराची की तामीर और तरक्की के लिए, इसकी फलाह बहबूद के लिए। तो या कुस्तुनतुनिया के मेयर ने इतनी मदद की थी कराची को संवारने के लिए, या फिर आपके इस मुस्तफ़ा कमाल ने की थी। और जैसे वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अता तुर्क, तो ये कराची मुस्तफ़ा तुर्क यहाँ पे बैठा है आपके सामने। कोई बेवकूफ बंदा नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। आप हर किसी को एक घड़ी आपके बारे में नहीं, आप बताओ ना क्या आप गवाह नहीं हो? कराची के लिए जो मैंने मेहनत की है, जो अपने खून पसीना, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी सुन लो, मेरी भी तो सुन लेना। किससे बात कर रहे हैं? जुनाद से बात कर रहे हैं, इधर सुन ले। एक मिनट जुनैद भाई, ये खातून आपके साथ है? ये हमारी को होस्ट, आप उधर किसको सुना रहे हैं? मैं आपके कैमरामैन को सुना रहा हूँ यार, और इसलिए सुना रहा हूँ कि इसकी शक्ल जो है कैमरामैन की आपके मेरे कायदे तहरीक से मिलती है। मैं इस चीज को टॉलरेट नहीं करूंगा। बात सुने, आजकल आप कायदे तहरीक के बारे में बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक ही गुस्सा और आया आप में। जुनैद भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो कह रहे हो ज़बान सख्त है, ज़बान ये मेरी नरम है। देखें, कराची की जो फलाह बहबूद और तरक्की के लिए जो मैंने काम किया था वो इसी ज़बान से किया था। वादे वईद भी इसी ज़बान से हुए थे। वोट भी हमने जाके घर आपको अगर याद हो तो हमने लोगों से मांगा था और लोगों ने वोट हमें दिया। और सिर्फ दिया नहीं, इसमें नहीं दिया, पता नहीं क्यों। तो फिर आप जीत कैसे गए? नहीं, ये आप यूं समझिए, अभी मेरी स्ट्रैटेजी को समझिए आप। मेरी स्ट्रैटेजी इस बार ये है जुनैद भाई कि मैं अब चीते या शेर की तरह मैं रिएक्ट करूंगा। मैं अभी पाउंस करूंगा, पीछे हो रहा हूं। पहले एक लंबी छलांग मारने के लिए शेर जो है वो पीछे होता है, तो अभी मैं उस पोजीशन में हूं। और मैं आप होते कौन हो यार? आपको टकेगा नहीं पता बिल्कुल कराची का। आपके कराची के बारे में बात कर रहे हो, कराची को हमने बनाया है। अब भाईजान हम इधर बैठे हैं। अच्छा, पॉइंट वाइज बात करें ना। सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास कराची को ठीक करने के लिए अगर कोई प्लान है तो वो हमारे साथ शेयर करें। सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त ये है, ये जो वाटर टैंकर माफिया है, इसके साथ आप कैसे निपटेंगे? सबसे पहली बात तो ये, आप मुझे जुनैद भाई शायद वजीर आजम समझ रहे हैं मुल्क का। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आपके बारे में सवाल आपके ऐसे जिम्मेदारी दी जा रही है आपको। भाईजान, सवाल आपके ऐसे हो रहे हैं जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो संभाल ली है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कराची का बेटा हूं, कराची की खिदमत करते हुए मैं बूढ़ा होने तक को आ गया और अब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। कराची को बनाने के लिए मेरे पास प्लान है
और एक प्लान नहीं बल्कि 2-4 प्लान मैंने रखे हुए हैं। चलिए टैंकर माफिया पे आते हैं ना, टैंकर माफिया का मुकाबला कैसे करेंगे? टैंकर माफिया का जुनैद भाई एक ही हल है कि हम उनका नल बंद कर देंगे। ये आप मजाक क्यों कर रहे हैं? सही वाला जवाब दो। चले क्या फिर करेंगे? हम टैंकर जो है टैंकर ही छीन लेंगे, उसके बाद तो फिर कोई बात रह नहीं जाती। तो फिर आप खुद माफिया बन जाएंगे। हाँ। अल्लाह माफी, आप कोई बात जाने ही नहीं देना। लेकिन चलें इसी बात पे डेड लॉक आ गया, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन कराची के लिए जितना, ओ भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इस पे बात बिल्कुल नहीं करो। तुम्हारा बात करना बनता नहीं है। कराची को हमने संवारा है, हमसे पूछो भाई हमारे साथ बात करें, आप उधर किधर बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ बात, विकी साहब आपके साथ बात विकी भाई इसलिए नहीं कर सकता, आपके साथ फैमिली है यार। लो, और भाई साहब शो हो रहा है, फैमिली कौन सी बात? जिन नलकों की आप बात कर रहे हैं उनमें तो पानी नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप? देखें इसके आपने जो सवाल किया इसका भी प्लान मेरे पास है, और बड़ा जामे प्लान है जो मैं इसमें लायामल इसको अब तय हो गया है। नल का अंदर जो नल में जो मसला है पानी का एक बहुत बड़ा कराची का आई नो बड़ा मसला है। अगर आप नल खोलते हैं उसमें वो आवाज आती है, आपने नोट किया होगा वो करके, अगर वो इस तरह की आवाज आ रही है लोग बोर हो जाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। चलो उसके साथ हम ये सोच रहे हैं कि इस बार हम जो है वो उसके साथ म्यूजिक जो है वो अटैच कर लें और बोरियत खत्म हो जाए। और आप जुनैद भाई सिर्फ सोचिए, आप सिर्फ सोचिए कि जब म्यूजिक जब चल रहा होगा तो पानी यूं करेगा। क्या मंजर होगा वो। और क्या प्लान्स हैं आप? ये आपने प्लान का पूछा, तो प्लान मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं। उनमें से एक प्लान है ई भत्ता। मेरा मतलब है कि ई चालान जो है वो उसमें एक ये ई भत्ता आपके मुंह से क्यों निकला? देखें जुनैद भाई, ये जब आप एक अरसा एक शख्स एक बानी के साथ जब काम करता रहा हो तो उसकी जबान स्लिप हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। जुबान जरा खुश्क रखा करें, स्लिप हो जाती है। वैसे विकी भाई आपके ड्रामे मैंने बहुत देखे हैं, बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप। सर आपको समझ तो आती नहीं होगी। नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं उन ड्रामों की बात कर रहा हूँ जब आप लेट घर पे जाते हैं, जब तब होते हैं। और ऐसा नहीं कि हम उधर कराची में बैठे हैं, हम यहाँ भी बैठे हैं यहाँ पे, या ये कराची के साथ दीवार के साथ इसको। अच्छा मेरी बात सुने मुस्तफा कमाल भाई, टॉपिक पे आए ना, आपके जहन में क्या प्लान है? कराची का एक बहुत बड़ा मसला है, बल्कि सुलगता हुआ मसला कहना चाहिए, कचरे के ढेर। देखिए तो प्लान आपके जहन में? वैसे जुनैद भाई मेरे लिए ये अचंभे की बात है कि यार आप यहाँ बैठे बैठे कराची में कैसे देख रहे हैं। या भाईजान हम भी कराची में बैठे हैं। हम भी बैठे हैं। अच्छा, यानी कि आपने कराची में देखा भी तो क्या देखा, यानी कचरा। आपको निदा यासर नजर नहीं आई यहाँ? हद हो गई, मैं कचरे के मसले का हल पूछ रहा हूँ। भाई तो सुनो ना, बता रहा हूँ ना आपको बता रहा हूँ, आपको प्लान दे रहा हूँ। और मुझे पता है दहाइयों पुराना मंसूबा है कचरे से बिजली बनाने वाला। ये आप समझते हैं ना कराची के कचरे से जो है वो सिर्फ बिजली। और भाई सुन तो लो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन तो लो। मैं जो बकवास कर रहा हूँ वो सुन तो लो भाई, आप सुन नहीं रहे। मैं यानी कराची के कचरे को जो ये समझा जाता है कि इससे सिर्फ बिजली बनती है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में मेरे पास एक जामे प्लान है, उसको कचरे को किस तरह यूज। और भाई सुन तो लो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक बात, मैं यहाँ मतलब क्या बैठा हुआ है आपके सामने, आप मैं बोली जा रहा हूँ, आप बीच में इंटरप्शन दे रहे हैं। इंटरप्ट नहीं करें आप या मेरी बात में मुखल होंगे, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। कराची को जितना हमने संवारा है, आपकी औकात क्या है भाई? अब आप बोल किसको रहे हो? मैं बताता हूँ कराची की इची बीची मुझे पता है। हमें ना बताओ कि हम कराची को नहीं जानते। कराची की इची बीची से महाराज एक बिची थी और एक इची थी। बिची बहुत प्यारी थी, हम जानते हैं। हमें ना सिखाओ कि कराची के क्या मसाइल हैं। कराची को हमने संवारा है, हमने दिया है। ये आज जो नाले आपके पास है, ये हमारी देन है भाईजान, सड़कें हमारी देन है, पुल हमारी देन है। मुस्तफा कमाल भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ, पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि कचरे का क्या हाल है? देखें कचरे का आप फिर वही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कसम लगे कि आप मेरी बात में अभी टोकेंगे नहीं, मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। नहीं देखें मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दें। या तो आप मेरा जवाब ले लें या तो आप मुझे जवाब दे दें। ये इस तरह नहीं चलेगा। मैं कराची के कचरे के हवाले से मैंने जो सोच के रखा है, इससे आपकी मईशत में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको शामिल हो के फायदा देने वाला है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो शामिल होगा हिस्सा, ये ऐसा हिस्सा होगा कि हम कचरे से हैंडीक्राफ्ट बनाएंगे। ये दस्तकारी जो होती है, ये एक हाथों का हुनर जो होता है। डेकोरेशन पीस बनेंगे? नहीं सिर्फ डेकोरेशन पीस नहीं बनेंगे, बहुत कुछ बनेगा। ज़हनियत की बात है, आप ज़हनी सतह आपकी कम है।
इससे बनेंगे कचरे के बुंदे। आप नोट करना, कचरे का बुंदा जब एक लड़की पहनेगी और अपनी सहेलियों को दिखाएगी, उनको जेलस फील करवाएगी, पीछे बैकग्राउंड पे गाना लगेगा, कचरा रे तेरे कचरे वाले बुंदे, तेरे दोनों भाई आजकल किथे हुंदे। मतलब आप देखिए कचरे को लेके इनोवेटिव आइडियाज आपके भाई ने जो बनाए हुए हैं, और ये भी इम्प्लीमेंट। और भाई आपको तकलीफ क्या है? कराची को हमने सवारा है, कराची को। आपको कुछ पता ही नहीं है भाई। जितने जरा जी ढिल्ली गल कर देना उन्हें सीधे हो जाते। आप यहाँ पे सिर्फ आपके कैमरे के पीछे आके बैठ के रिकॉर्ड करके और घर चले जाना, ये नहीं होता। खून पसीना हमने दिया है, आपने नहीं दिया है। आप इंटरप्ट ना करें। मैं कह रहा हूँ ना भाई मैं कह रहा हूँ, जुनैद भाई आप मुझे बोलने दें, या तो आप बोल लें या मैं बोल लेता हूँ। अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ कि आप कोई जो है मुझसे सवाल ना करें, बेहतरीन इंटरव्यू होगा। आप सिर्फ सुनते जाएं। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है। और एक नई इनोवेशन आपको देते हुए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आप मेरे ये जो बोल रहा हूँ, मेरे सारे जवाब आप ले लो, सवाल आप बाद में इसमें लगा देना। ये इनोवेशन है, इससे बड़ी और नहीं हो सकती। और कराची का जिस तरफ मैं कराची की शक्ल तब्दील कर दूंगा, उसकी सूरत बदल जाएगी। कैसे? देखें, फिर आपने सवाल किया, मैंने कहा आपको अल्लाह की कसम, आप अगर एक सवाल भी ना करें, इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आप यकीन जानिए, आपको इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं। जहमत क्यों की आप घर से रिकॉर्ड करके खातून, आप मुझे ये बताएं कि आप इनके साथ हैं या इनके साथ हैं? मैं शो का हिस्सा हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ। कराची के रोड्स खड्डों से भरे पड़े हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? एक अच्छा भला बंदा निकलता है, जब तक वो मंजिल पे पहुंचता है बेचारा कमर दर्द का मरीज बन जाता है। सवाल आपका अच्छा है। देखें, पहली बात तो ये, जब वो मंजिल पे पहुंचेगा, सबसे पहले उसको कमर दर्द की दवाई दी जाएगी, उसका इलाज होगा। जहाँ तक आपने खड्डों की बात की, तो खड्डे आप देखिए, चांद पे भी आपको खड्डे मिलते हैं, लेकिन जो हमारी सड़कों पे खड्डे हैं, इसका हम एक ये करेंगे कि हम इसको सकाफती विरसा जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। ये खड्डों को सकाफती विरसे में चेंज कर देंगे। इससे भी दुआ था कि जुनैद भाई, मैं आपको बताऊं कि इस खड्डों का जो है वो हम सियासी शख्सियात, जो मशहूर शख्सियात हैं, उनके नाम पे हम इनका नाम रखेंगे। अच्छा। सबसे बड़ा और गंदा खड्डा जो होगा, उसका नाम हम कायदे तहरीक के नाम पे रखेंगे। और इन खड्डों को जब सकाफती विरसा हम डिक्लेयर करेंगे, लोग पैसे देके, टिकट देके इन खड्डों को देखने भी आएंगे। तो ये भी एक इनोवेशन का मेरे प्लान में कराची को जो बदलने का है, कराची की शक्ल बदलने का प्लान है। कराची की शक्ल कैसे तब्दील कर देंगे? नहीं जुनैद भाई, खुदा की कसम, मैंने आपको बोला, आप मेरे से सवाल नहीं करते, आपका शो पूरा बहुत अच्छा जाता। मुझे सवाल तो करने हैं ना। आपने अगर एक सवाल भी अगर किया, तो यकीन जाने जुनैद भाई, ये छठवां कप जो है वो मैंने आपको मारना है। और छठवां भी सीख लिया। नहीं, मैं मतलब सही बता दो। और यार एक मिनट, कराची पे हम बात कर रहे हैं ना, आप कौन हो? मतलब आप कराची के बाप ना बनो ना। कराची पे मैं बात कर रहा हूँ। हमने खून पसीना दिया, हमने मेहनत की है, कराची को सींचा है हमने। तुम दो टके के आदमी हो तुम यार, जो बात कर रहे हो कराची। तुम्हारा मसला क्या है यार? बताओ, मसला क्या है तुम्हारा? क्या मसला है? क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? आपको क्या तकलीफ है? नहीं, मतलब अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको तकलीफ क्या है मेरे भाई? आप टेंशन में लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जुनैद भाई आपने ब्रेक नहीं लेनी क्या? सारा शो आज यही कर देना है क्या बंद करें इसको? मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा नोवेल, ये बताएं कि आप ने ए लेवल जो है वो म्यूजिक के साथ किया। म्यूजिक के साथ मतलब है म्यूजिक एज सब्जेक्ट रखा, म्यूजिक के साथ म्यूजिक बजा के नहीं किया। और आजकल आप एफसी कॉलेज से कर रही हैं बीएस साइकोलॉजी, ठीक है? अच्छा, और आप पर जो सबसे बड़ा बोझ है वो ये है, बोझ मैं ख़ास मायनों में इस्तेमाल करता हूँ कि मतलब जिम्मेदारी का बोझ है कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, कि आप एक बहुत ही बड़े सिंगर की साहबजादी हैं, फारूक शाद साहब, जो 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गा चुके हैं। तो पहले तो ये बताइए कि जो ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये बचपन से शौक था, आवाज़ अच्छी थी, या कोई अल्लाह ताला ने सुर गले में अता किया होता, या सिर्फ अब्बू का प्रेशर था कि विरासत लेके चलनी है? असल में अब्बू को बचपन से क्योंकि देखती थी इस तरह हमेशा विद म्यूजिक एंड पीपल रिलेटेड टू म्यूजिक, तो बहुत ज्यादा ही शौक पैदा हो गया था बचपन। अच्छा। फिर अब्बू गाते ही अच्छा थे इसलिए। बहुत अच्छा गाते थे, बहुत बड़ा नाम। हमेशा से मेरा यही था कि म्यूजिक पसंद ही बहुत ज्यादा था, तो मेरा पैशन बहुत ज्यादा था। तो फिर मुझे खुद ही हुआ, तो मैंने अब्बू को कह के मुझे भी करना है, तो फिर अब्बू की भी फिर पूरी सपोर्ट साथ साथ आ गई, तो उन्होंने सिखाया साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यूनिवर्सिटी जाती हैं
गिटार साथ लेके जाती हैं, लोग किताबें साथ लेके जाते हैं, आप गिटार लेके जाती हैं, तो आप पेपर दे के पास होती है, सुर लगा के पास होती है? वैसे तो पेपर दे के पास होती हूँ, लेकिन काफी दफा टीचर्स का प्यार मिल जाता है, हाँ, तो बोनस। बोनस मिल जाता है बीच में। अच्छा चले, आपसे बातें होती रहेंगी, पहले कुछ अपनी पसंद का हमें कुछ सुनाएं। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते, प्यार तुम्हें कितना करते, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। ब्यूटीफुल, बहुत उम्दा, बहुत याद। बहुत खूबसूरत आवाज है और गिटार भी आपने खूब बजाया है। थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में या हमारे यहाँ खवातीन गिटार बहुत कम बजाती हैं, तो आपको कैसे शौक पैदा हुआ गिटार बजाने का? ये भी आपके फादर का आइडिया था? आइडिया अब्बू का ही था। अच्छा, जी, अब्बू ने मुझे कहा था कि ये एक मेरी पहचान बन सकती है, हाँ। कि पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत कम ही बहुत सीखते तो हैं। पहले तो आपने गिटार सीखने में फिर बहुत मेहनत और वक्त लगाया होगा। गिटार मैंने यूट्यूब से सीखा है, अच्छा, गिटार मैंने किसी से नहीं सीखा। अच्छा, सुरीले बाप की बेटी है ना, इसलिए गिटार सीखी है, वरना आजकल तो कुड़ियां ढोल बजाने लग पई हैं। नोमल, आजकल आपका सोशल मीडिया पे वो बहुत वायरल है, रंजिश ही सही, हमें वो भी सुना दे जरा। साथ आप कोई लड़का रख लेना, ये गिटार उठा के रखने के लिए, फिर रखने के लिए मुश्किल नहीं, बार बार हड्डी पारिश है चुकना। इतना भारी नहीं होता, अंदर से खाली होता है। मैंने कब कहा कि तुम्हारा दिमाग है? जी, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, बहुत अच्छे। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए
पहले से मरासिम ना सभी, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम ना सभी, फिर भी कभी तो मुझसे खफा है, तो ज़माने के लिए यार जैसे सही, दिल ही दुखाने के लिए यार जैसे सही। बहुत अच्छे। नोमल, आपकी आवाज इतनी जबरदस्त है और इतनी ग्रिप है आपको अल्फाज पे और उसकी अदायगी पे कि मैं अक्सर सोचता था कि वो जो हमारे दौर का एक रोमांस था नईरा नूर के उस गाने से, हमको जुगनुओं के कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम भी खूबसूरत थे, वो अगर कोई आए तो मैं उनसे सुनूं और उनकी उस जैसी आवाज जो गा सकता हो, तो आपको देख के मुझे एहसास हुआ है कि हम आपको दोबारा अपने शो में ज़हमत देंगे, आप वो तैयार करके फिर हमें हमारे नाजरीन को सुनाइएगा। It would be an honor. बहुत ही उम्दा है और आज पहली दफा मुझे लगा है कि शायद ये आवाज है जो उस आवाज को इज्जत बख्श सकती है। बहुत खूबसूरत नईरा नूर। मुझे एक बात बताओ, जब आपने शागिर्दी की थी अबू की, तो गंडा बांधा था, मिठाई अबू ने दी थी, सूट भी अबू ने दिया था, नोमल का मुफ्ता लगा यार अबू मुझे दे, मैंने आपकी शागिर्द होना। नहीं ऐसा नहीं, अब अब्बू ने खुद ही सपोर्ट किया था तो मुझे कुछ इतना वो करने की जरूरत अच्छा, मिठाई भी नहीं मंगवाई? नहीं। नहीं, अबू को पैसे लेके अबू 5000 रुपया देना, तानू मैं न्याज करना। न्याज करना। नहीं, अब्बू तो हमेशा देते ही हैं ना। अच्छा, गाने में पता क्या होता है, जब आप बच्चा सीख रहा होता है ना, उसमें अगर बच्चे से सुर नहीं अच्छा लग रहा तो उस्ताद को पैसे देने पड़ते हैं। अगर अच्छा सुर लग गया फिर उस्ताद को पैसे देने पड़ते हैं। दोनों सूरत में उस्ताद को जाते हैं। इधर देखो उल्टा है सारा कुछ। नाज़रीन, नोमल राव अपनी खूबसूरत आवाज और दिल को छू लेने वाले सुरों के साथ हमारी महफिल में मौजूद रहेंगी, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अब्बू के साथ मिल के भी आपने कोई ट्रैक तैयार किया कभी? हाँ जी, वो जरा वो सुना जाए, बिल्कुल। अपने हिस्से का आप सुना दें। माया माया कर दे असा मुक चले ने, रोंदिया हुई आखियां तेरे वल्ले ने, माया माया कर दे असा मुक चले ने, रोंदिया हुई आखियां तेरे वल्ले ने, तेरे बिना मेरे किस कम दे खुदाए, छड़ के मैं सारी दुनिया तेरे नाल लाई, गल सुन ले ओ माया कन लाके, ओ गल सुन ले ओ माया कन लाके, ए दिल तेनू की कहंदा, मेरा लखां दा विकदा सरहाना जे, हंजुआ दा मुल पैंदा, मेरा लखां दा विकदा सरहाना जे, हंजुआ दा मुल पैंदा, चार चुफेरे माया तेरिया गल्लां ने, दिल मेरे विच उठदियां तेरिया छल्लां ने, चार चुफेरे माया तेरिया गल्लां ने, दिल मेरे विच उठदियां तेरियां छल्लां ने, ए पाक परीता सच्चियां दा, ए पाक परीता
विकदा सरहाना जे हंजुआ दा मुल पेंदा मेरा लखादा विकदा सरहाना जे हंजुआ दा मुल पेंदा। वाह क्या बात है। मेरा लखां दा विकदा सराणा जे हिंजुआं दा मुੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ यार मेरा राती सराहना चोरी हो गया। अच्छा नोमल, किसी के हाथ में गिटार देखते हैं तो फौरी तौर पर जहन में ये आता है कि ये बंदा मरना है कि ये पॉप म्यूजिक गाएगा, ये फास्ट ट्रैक गाएगा। आपके हाथ में गिटार और गा आप गजल रही हैं। ये तो फास्ट भी आपने गाया होगा जरूर। हाँ जी, मैं एक नुसरत फतेह अली से अरे वाह ओहो, साहब की भी अच्छा। सुनाए प्लीज। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये सबसे मुश्किल है कि कव्वाली के अंक को गिटार के ऊपर लेकर आना। क्या बात। अच्छा नोमल, आजकल आपका डुएट है ताशफीन बट के साथ, वो बड़ा पॉपुलर है नौजवानों में। ये कैसे फाइनल हुआ और क्या इसका मतलब कि मजमूई तौर पर क्या कहानी है? असल में मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे लाइव कर रही थी, तो वहाँ पे ताशफीन आए, तो उन्होंने मुझे सुना और उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई, तो फिर वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा। लेकिन ये है कोई 4-5 साल पुरानी बात। फिर एक दिन ताशफीन ने ये गाना लिखा दीवे, और उन्होंने उसको कंपोज किया हुआ था, लेकिन उनको एक फ़ीमेल वोकलिस्ट ऐसी चाहिए थी जो, एक होता है ना कि हर इंसान की परसेप्शन होती है कि ये एक आवाज़ है जो मेरे गाने में बैठेगी। हाँ बिल्कुल। तो उनको वो एक लड़की चाहिए थी जिसमें वो, उनको था कि ये आवाज़ होनी चाहिए। तो फिर एक दिन वैसे ही वो अपनी गैलरी में पिक्चर्स वगैरह देख रहे थे, तो उन्होंने मेरी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई थी मेरी लाइव की, तो उसके अंदर फिर उनको याद आया ओ ये भी तो है। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे अपना गाना भेजा, मैंने सुना, मैंने अब्बू को सुनाया और अब्बू को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो वहाँ से फिर एक वो स्टार्ट हो तो गया। जरा कि- सुनाएं हाँ, थोड़ा। प्लीज। जरा दीवे हो जाए जी। दीवे हाँ। दीवे जलाएं। हाँ। दीवे बाले तेरे याद के सहारे बहके, कलियां उड़का दिन रात वे छड़ के पछतौंदी वे मैं दरिया किनारे रहंदी रहंदी बहके तेरा सोना नाम वे। ओ
तेरी बहके कल्ले कट्टियां ने रातां वे सोने आवे दीद तेरी तरसी निगाहां वे जिथे भी तू वसना ते मंगदा पनावे वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा नोमल, कभी अब्बू से डांट भी पड़ी है किसी कॉन्सर्ट में कि तुमने ये गाना अच्छा नहीं गाया? बहुत बहुत ज्यादा। नहीं तो जब डांट पड़ती है फिर उसके बाद क्या कहती हो कि सही नहीं गाया गया, या फिर अब्बू का को ढूंढती हो ऐसा कि अब्बू ने जो सही ना गाया? नहीं, उनका तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा है जो उन्होंने सही नहीं गाया हुआ, लेकिन अब मेरे साथ तो मुझे हमेशा हर कॉन्सर्ट के बाद डांट पड़ती है कुछ ना कुछ अब्बू करके ना, वरना बड़ी दफा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ और अब्बू मुझे देखते हैं तो मैं कोई ऐसा सुर इधर उधर हो जाए तो वहीं से ना मुझे आता ही हूँ तो मैं जरा दोबारा करके दिखाया क्या आता है। अच्छा मुझे लग रहा था ये सिर्फ हमारे ही माँ बाप से आता है। मैं मानो में कहीं कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए गलत तो हल्का सा माँ बाप यही करते हैं। नहीं, सुर में ज्यादा आता है। जो बंदा सुन रहा होता है ना, और जिसको ज्यादा पता होता है उसकी तरफ से जो हाथ आता है ना वो देखने वाला होता है। अच्छा यही नहीं कि ये वाला हो या इस तरह का होता है, नहीं, वो सिर्फ ऐसे भी आ जाता है। बहुत दफा ये भी होता है। लो जी, नोमल जो है ना पापा की परी, पापा की पसंद सुनाएंगी। अच्छा पापा को क्या पसंद है? जी, सजना रे तेरे बिना जी मुरा नहीं लागे, तेरे बिना जिया मुरा नहीं लागे। सजना रे तेरे बिना जिया मुरा नहीं लागे, तेरे बिना जिया मोरा नहीं लगे। काटू कैसे तेरे बिन बेरी रहना, तेरे बिना जिया मोरा नहीं लगे। पलकों ने बिरहा का गहना पहना, निंदिया काहे ऐसे अखियों में आए, तेरे बिना जिया मोरा नहीं लगे। सजना रे तेरे बिना जिया मोरा नहीं लागे, तेरे बिना जिया मोरा नहीं लगे। बूंदों की पायल बजी सुनी किसी ने भी नहीं, खुद से कहे जो कहे कही किसी ने भी नहीं। भीगने को मन तरसेगा कब तक, चांदनी में आंसू चमकेगा कब तक। सावन आया नहीं बरसे और ना ही जाए, सावन आया नहीं बरसे और ना ही जाए। ओ निंदिया काहे ऐसे अखियों में आए, तेरे बिना जिया मोरा नहीं लागे, तेरे बिना जिया मोरा नहीं लागे। सजना रे तेरे बिना जिया मोरा नहीं लागे, तेरे बिना जिया मोरा नहीं लागे। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।
नोमल, आप जब साइकोलॉजी की तालीम मुकम्मल कर लेंगी, आपको एक एडवांटेज जरूर होगा कि जब भी आपके पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आएगा तो बाकी साइकोलॉजिस्ट से कहते हैं ना कि आप बैठे, मेरा जरा स्टेथोस्कोप लेके हैं, नोमल कहेगी आप बैठे, मेरा जरा गिटार लेके। अच्छा, इससे मेरा इनफैक्ट एक प्लान है कि अच्छा। मेरा अभी जिस तरह ये डिग्री कंप्लीट होती है तो मेरा मास्टर्स का प्लान है इन म्यूजिक थेरेपी। अच्छा, म्यूजिक थेरेपी, हाँ बड़ी पॉपुलर है दुनिया के कई मुल्कों में। उसमें आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। नोबेल प्राइज मिलेगा ये काम से। अच्छा नोमल, ये बताएं कि आप शादी जब करेंगी तो वो भी पापा की पसंद से करेंगी या नहीं, अब्बू की पसंद से करूँगी। माशाल्लाह, जबरदस्त, ये बात है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, गला खराब होने के डर से किस चीज से परहेज करती हैं? चीखने चिल्लाने से, चावल खाने से, सर्दी से, गोलगप्पों से। गोलगप्पों से। गोलगप्पों से। वो तो मेरा ख्याल है कि आपके अब्बू नहीं खाने देते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं जी, आप सिंगल के सामने वैसे भी नहीं आप खा सकते। अगर वाजा नहीं जानते बड्डे, इन्हां दे सामने ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਦੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। गोलगप्पे एक ऐसी चीज है कि बड़ी कुर्बानी अगर है। आप डॉक्टर के बेटे हैं तब भी, या आप किसी सिंगर के बेटे हैं, दोनों सूरतों में आप नहीं खा सकते। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਓ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਵੱਜੇਗਾ ਕੁਝ। उन्हें तो दिल कट हो जाएगा। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ हैं। अदावत हो कि नफरत हो मेरे बस की नहीं साहब। आहा, अदावत हो कि नफरत हो मेरे बस की नहीं साहब। मुझे सबसे अकीदत है, मेरा पेशा मोहब्बत है। आहा। इसके साथ ही हम चलते हैं मोहब्बतों भरी महफिल की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेरोज है जी शेरोज, और मैं गाना गाना चाहता हूँ। हाँ गाना गाओ ना। आजकल की आशिकी क्या 4 दिन का मेला रे, रांझा बन जा मजनू बन जा, हर किसी को प्यार दे, जो हसीना जान मांगे जान उस पे वार दे। आजकल की आशिकी क्या 4 दिन का मेला रे, रांझा बन जा मजनू बन जा, हर किसी को प्यार दे। रांझा मजनू जिंदा होते काश वो ये देखते, आजकल के आशिकों का प्यार है कौमी खेल रे। आजकल की आशिकी क्या 4 दिन का मेला रे, रांझा बन जा मजनू बन जा, हर किसी को प्यार दे। वाह वाह, बस बेटा ऐसे मुझे ने मशवरे दे रहा, बड़ा कोई की करेगा। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा शहर है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो रहने की एक कीमती जगह बन जाती है? वाह, छोटा शहर है। शहर छोटा है लेकिन रहने की जगह बहुत बड़ी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, रंग महल से महल। नहीं, रंग महल मोहल्ला है, इलाका है, शहर तो नहीं तो है ना। रहने की जगह तो बड़ी सारी महल बन गई ना। हाँ, नहीं, पहली का सही जवाब दे ना। सोचे, आपका आधा जवाब दुरुस्त है। आपका महल हमें पसंद आया। महल हमें पसंद आया। जी, पीर महल। पीर महल। दुरुस्त जवाब। जी, पीर काट दे तो बचता है महल। और जरा पीर कटेगा बचेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशमाला है और मैं एक शेर सुनाऊंगी। जी। शाद। तुम भी बेसहारा हम भी बेसहारा, तुम भी बेसहारा हम भी बेसहारा, फिट्टे मुंह तुम्हारा फिट्टे मुंह हमारा। ये मान लेना ही बहादुरी होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम नुमान रजा है, गाना सुनाना चाहूँगा आपको। अच्छा, जी सुनाए। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन
क्या करूं दम निकलता नहीं। ये अदा ये नज़ाकत वरसल मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन ये अदा ये नज़ाकत वरसल मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जबकि आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जबकि आंचल संभलता नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਮਸੇ ਆਂਚਲ ਸੰਭਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਨਹੀਂ। तुमसे आंचल संभलता नहीं, ये एक ऐसा जुमला है जो हजारों जो है मोहब्बतों का नुक्ता आगाज साबित होता है। पहली दफा यही कहते हैं बाजी थोड़ा दुपट्टा जमीन ते लग गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नौरीन मौजूद है और मैं अपने हस्बैंड को एक शायरी जो है वो डेडिकेट करना चाहूंगी। हाँ जरूर। कि भाई साहब साथ बैठे हुए हैं। जी तो इनसे कह दो ना संभल के बैठे हैं, क्या हो गया? वो शायरी डेडिकेट कर रही हैं। खतरनाक भी हो सकती है। अब शादी होगी, इससे ज्यादा क्या खतरनाक चीज होगी। इरशाद। मेरी हर खुशी का मरकज हो तुम, मेरा हर सुकून हो तुम, दिल कहता है बार बार मेरी पूरी दुनिया हो तुम। वाह जी वाह। मुझे लगता है ये शेर बैठे बैठे ही बनाया है इन्होंने। अब आपकी बारी जी, आप भी पढ़ें जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मौदूद रज़ाक है। मैं अब इनको जैसे इन्होंने पोइट्री मुझे की है, मैं इनको गाना सुनाना जवाब चाहूँगा। वाह जी वाह। वो गाना सुनाएंगे जी। जी ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। अगर मैं तो आपको ये कहना चाहिए, ये जो हल्का हल्का दर्द है, ये जो हल्का हल्का दर्द है इसलिए के थल्ले लगा मर्द है। अच्छा नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ अपनी तरफ किया है। अपनी तरफ जो भी कहेगा अपनी तरफ ही याद करेगा ना। ये थल्ले लगा मर्द है। भाभी ने एडा अच्छा शेर किया, आप तुसी पर्चा करवाने वाला गाना गाते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नारिंग मंडी तो आए, आसिफ बाजवा मेरा नाम है। जनेर साहब ਤੁਹਾਡਾ मैं बहुत ज्यादा फैन है, बड़ा फैन है। थैंक यू जी। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ है वाह जी वाह। ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। अच्छा जिम्मेदार की आजकल बीज रहे हो, वेखते कुछ भी नहीं रहा। ਕਣਕ काश्तकार आजकल जो भी बीज रहे सिर्फ घर दे इस्तेमाल वास्ते बीज रहे। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा माशा। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਰਾਈਸ ਮਿਲ। चावल तो ठीक रहा है ना। ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਲਿਖ ਹੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा जी। ਤੇ चौलन ते लिख दे हो? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖੀਦਾ। अच्छा। ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜਰ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇ। हाय 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 नहीं तो फारग कर दे जी। ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ वाह वाह। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਰ ਦੇ। हाँ। ਲੋਕਾਂ ਲਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। साइकिल ही कर दे। मंगने से कुछ वड्डा ही मंगो। एकदम रे तो लाम ते चले गए तुसी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज मी तजल्ली राव। सुफियाना कलाम के चंद अशार जी आपके ज़ौक़े समात की नज़र। अव्वल हम्द सना इलाही
जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा ते जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। मैं शेर सुनाना चाहती जी हूँ। इरशाद। कोई महवे रक्स है, कोई गुम है ख्याल यार में, ये इश्क के रंग हैं, नहीं कुछ किसी के इख्तियार में। वाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली है और मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाए। गुड। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, तू ही तू हर सू, तू ही तू ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, कदमां च तेरे असी तलियां विछाइए, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए। नाज़रीन, ये था आज का देश पर चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि वतन अजीज़ की तरक्की के लिए नौजवानों को घरों से बाहर नहीं बल्कि ख़वातीन के इनबॉक्स से बाहर निकलना होगा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।